और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं तो लखनऊ में सपा विधानमंडल दल की बैठक शिवपाल यादव की अध्यक्षता में जारी है। राष्ट्रीय जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार सपा कार्यालय पहुंचे शिवपाल यादव बैठक में शामिल हुए। हालांकि अखिलेश यादव दिल्ली में मौजूद होने की वजह से बैठक में शामिल नहीं हो सके हैं और लिहाजा शिवपाल यादव की अध्यक्षता में बैठक जारी है। सपा विधानमंडल दल की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति पर शिवपाल यादव मंथन कर रहे हैं। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए विवेक त्रिपाठी इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, विधानमंडल की बैठक चल रही है, क्या कुछ चल रहा है फिलहाल और मौके पर क्या तस्वीरें दिख पा रहे हैं? आयुषी, देखिए बैठक अभी 5 मिनट पहले ही खत्म हुई है और विधायक बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं, कानपुर से मोहम्मद हसन रूमी हैं और बुंदेलखंड की धरती से आए अनिल पटेल हैं साथ में। हम इनसे पूछेंगे। सबसे पहले रविदास जी से बात करते हैं। सर, आज बैठक में क्या रहा? चूंकि शिवपाल सिंह यादव ने आज पहली बार विवाद के बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रवेश किया, बैठक ली, लीड किया। अखिलेश यादव है नहीं। विधानसभा सत्र कल शुरू हो रहा है। हम लोग जनता के मुद्दों और जन समस्याओं को उठाने का काम करेंगे और विधानसभा के अंदर सरकार को घेरने का काम करेंगे। इस सरकार ने जो बजट पहले पेश किया था उसमें 30% भी ये सरकार खर्च नहीं कर पाई है। ये सरकार केवल जनता को झूठ बोलने का काम करती है, गुमराह करने का काम करती है। ज़मीनी स्तर के ऊपर कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार लोग बेरोजगार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है, अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जी, घटना जो कानपुर में हुई है उसकी चर्चा हुई थी और उसमें जो पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश पर चल रहा है बुलडोजर, उसके कारण से लगातार दमन हो रहा है, जुल्म हो रहा है और कानपुर के अंदर मां और बेटी को जला करके मार दिया गया। प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री ऐसा लग रहा है कि खुद ही न्यायाधीश बन गए हैं, खुद ही फैसला करते हैं और खुद ही जो है बिल्डिंग कराने का काम लोग करते हैं। तो इसके खिलाफ जनता में आक्रोश व्याप्त है। हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे, जनता के मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर के विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। कल सुबह 9 बजे से सारे विधायक इकट्ठा होंगे और चरण सिंह की मूर्ति बजाएंगे। अगर हमको सरकार ने रोकने का प्रयास किया तो जहां पर रोका जाएगा हम लोग वही धरना देने का काम करेंगे और 11 बजे जब राज्यपाल सदन में आएंगी तो उनका विरोध करने का काम करेंगे। तो रूमी जी भी हैं, इनसे बात करते हैं। रूमी जी, कल क्या धरना प्रदर्शन होगा? देखिए, जैसे हमारे साथी विधायक जी ने बताया कि कल सुबह 9 बजे चरण सिंह जी की प्रतिमा पर हम सारे विधायक इकट्ठा होंगे। आपने एक सवाल किया था कानपुर की घटनाओं पे। माँ बेटी को जिस तरीके से जिंदा जलता हुआ देखकर पुलिस प्रशासन मौन बना रहा और उसके बाद SIT के अंदर उन लोगों को ले लिया गया जो खुद आरोपी हैं। वहाँ की DM आपने देखा होगा, बेले डांस कर रही थी वो, तो बहुत उनका वीडियो वायरल हुआ। वो SIT में खुद SIT की टीम का मेंबर हैं। तो हमें नहीं लगता कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज की भूमिका के रूप में उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोज़र को लाई थी, कानून किनारे था, फैसले बुलडोज़र कर रहा था। अब इस बुलडोज़र ने जिंदा जलाने के साथ साथ जिंदा मारा भी है। तो इन सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी बहुत मुखर है और उत्तर प्रदेश में कानपुर ज़िला एक ऐसा बन गया जिसमें बैक टू बैक मर्डर हो रहे हैं, कस्टोडियन डेथ हो रही है। अभी आपने बलवंत सिंह का केस सुना होगा, कस्टोडियन डेथ। उससे पहले मनीष गुप्ता व्यापारी को मारा गया था और इस तरीके से लगातार कानपुर के अंदर करप्शन और उसका माहौल बना हुआ है। पुलिस का मनोबल बेतहाशा बढ़ा हुआ है। कानपुर की बात होगी तो बुंदेलखंड भी बात कर लेते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हम लोग। आदरणीय नेताजी ने एक लंबा राजनीतिक संघर्ष किया था और पहले भी बुंदेलखंड हो या उत्तर प्रदेश की किसानों, नौजवानों, महिलाओं और तमाम सारे जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है उसको हक और अधिकार को दिलाने की लड़ाई हमेशा समाजवादी पार्टी ने लड़ने का काम किया है। और कल हम लोग चूँकि आज आदरणीय शिवपाल यादव जी का आशीर्वाद और
प्रोत्साहन हम लोगों को मिला, उनको देखने का, उनकी बात को सुनने का मौका मिला, तो कहीं ना कहीं पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। और हम कल विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते और समाजवादी पार्टी, चूँकि उत्तर प्रदेश में लोगों की उम्मीद है और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो चाहे वो किसानों की समस्या, आप देखेंगे किसान लगातार परेशान है, सांड जो है कहीं ना कहीं पूरे खेतों में कब्जा किया है। आज जो है प्रधान केवल प्रधान नहीं रह गया, गौशालाओं का रक्षक हो गया, चरवाहा हो गया, इस तरह की तो तमाम सारी, चाहे शिक्षा के मामले में हो, आप अस्पतालों में देख लीजिए डॉक्टर नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं, दवा नहीं है, लोग मर रहे हैं। तो अब एक चीज़ और आप देखेंगे, प्रदेश सरकार ने बिजली कर्मचारियों को छुट्टा कर दिया है, लोग बेचारे परेशान है, जो गरीब आदमी, गाँव का गरीब है, किसान है, मजदूर है, उसके यहाँ छापे मार रहे हैं। उस समय इन्होंने वो लगा दिया था, मोटर लगा दिया, आज वही मोटर 1 लाख 1.5 लाख का बिजली बिल। तो तमाम सारे मुद्दों पर सरकार लोगों को जो है परेशान करने का काम कर रही है। इन तमाम सारे विषयों पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे सीनियर विधायकों के नेतृत्व में हम लोग सदन में बात रखने का काम करेंगे। मल्होत्रा जी, आप सीनियर विधायक हैं, शिवपाल सिंह यादव लंबे अरसे बाद वापस आए हैं और उन्होंने आज बैठक की अध्यक्षता की है। इसके बाद सदन में अखिलेश यादव के बगल में बैठेंगे भी, ये समाजवादी पार्टी का मनोबल उठाने में कितना सहायक साबित है? निश्चित रूप से माननीय शिवपाल जी आज 7 साल के बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आए थे और विधायकों की बैठक में पूरी बैठक रहे और उन्होंने विधायकों को संबोधित किया। उनके रहने से समाजवादी पार्टी के विधायकों में उत्साह की नई लहर दौड़ी है और 2024 में जो है हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर 50 सीटें जीतने का काम करेंगे। और कल माननीय शिवपाल सिंह यादव जी और माननीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में सारे विधायक संघर्ष करने का काम करेंगे। इससे संघर्ष को और अधिक ताकत मिलेगी। समाजवादी पार्टी संघर्षों के कोख से पैदा हुई पार्टी है, इसलिए हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष करने का काम करेंगे और कल मजबूती के साथ जनता की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जो जनता की परेशानियां हैं, जनता की समस्याएं हैं, उन मुद्दों को सरकार के सामने उठाएंगे और सरकार का विरोध करने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जी रहेंगे, चूंकि आज वो बैठक में रहे नहीं और ये माना जा रहा है कि दिल्ली में कहीं ना वो कहीं शायद देखिए शाम तक बैठक के बाद जोश हाई नजर आ रहा है सपा के विधायकों का, और पहला दिन कहीं ना कहीं इससे संकेत यही मिल रहे हैं कि हंगामा रहने वाला है कहीं ना कहीं पहले दिन। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।